नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है और उम्र है आपकी 30 वर्ष। सवाल आपके ये थे कि शादी होगी या नहीं होगी, जॉब करें या बिजनेस करें, और आयु के बारे में आपने पूछा। तो उम्र के बारे में हमको यहाँ पर क्या दिखता है, क्या समझ में आता है, किस तरह की रेखाएं हैं, एक क्लियर कट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेखाओं को देखकर जानकर आपके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एक बहुत ही बढ़िया धनुषाकार रेखा बन रही है। जब यहाँ पर धनुषाकार रेखा बनती है तो व्यक्ति बताते हैं कि काफ़ी समझदार होते हैं। जनरली सही समय पर सही निर्णय लेना, कभी भी जल्दबाजी ना दिखाना, कभी भी किसी की भावनाओं में ना बहना, इमोशंस में नहीं आना, गुस्से में कोई निर्णय ना लेना और मौका परस्त होना, यानी जीवन में जो ग्रोथ करने के मौके मिलते हैं, आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, उनको ग्रैब कर आगे बढ़ जाना, ग्रोथ के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना। तो कुछ ये संकेत, ये लक्षण यहाँ पर दिख रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में जितने भी आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं उनको छोड़ता नहीं है। देखिए, परमात्मा सभी को जीवन में ग्रोथ करने का, बड़ा पैसा कमाने का, अपने कर्मों को सुधारने का एक मौका जरूर देते हैं। तो वो मौका हाथ से निकल जाएगा, ऐसा आपके हाथ में नहीं है। मौका जब भी आएगा आप ग्रोथ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर वो मौके जनरली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और बिजनेस प्रपोजल्स के रूप में देखे जाते हैं कि बिजनेस करने का मौका और आपने छोड़ दिया हो। तो जीवन में ऐसा मत कीजिएगा। बस यहाँ पर बिजनेस, अगर आपको लगता है कि कोई बिजनेस है जो आपकी रेंज में आप कर सकते हैं तो आप उसमें 100% बड़ा पैसा कमाएंगे, ऐसा कुछ हमको यहाँ पर समझ में आता है। फिर अगर आगे देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपका बुध पर्वत। और बुध पर एक सफल व्यापारी बनने के कोई योग नहीं है। बुध ऐसे हैं कि अगर आप व्यापार करते हैं तो आप एक ठीक पैसा कमा लेंगे जिसमें आपके जीवन के सारे खर्चे निकल जाएं, आप अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर लें, संतान की, जीवन साथी की, माता पिता की, भाई बहन की, और थोड़ा सा पैसा सेव भी कर लें। जनरली ऐसे व्यक्ति किसी प्राइवेट जॉब में थोड़ा सा ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। देखिए, अभी तक मैं जितना आपका हाथ समझा हूँ, कोई राजयोग नहीं है, कोई ऐसा योग, कोई ऐसा संकेत नहीं जिसको देखकर ये बोला जाए कि हाँ, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा पैसा कमा लेगा या कुछ और करके दिखा देगा। यहाँ पर एक मध्य वर्गीय पैसा है जो एक मिडिल क्लास पर्सन के हिसाब से ठीक माना जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में पैसे को लेकर ये ना कहे कि मैं गरीब रह गया। बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है तो मतलब हाँ, एक ठीक ठाक लेवल ऑफ इनकम यहाँ पर हमको समझ में आती है। फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो ये है आपके हाथ में आपका सूर्य पर्वत। और सूर्य पर्वत पर मुझे आपके हाथ में एक बढ़िया सूर्य रेखा समझ में आती है। जब यहाँ पर हाथ में ऐसी सूर्य रेखा हो तो समाज में मान सम्मान बहुत मिलता है। पॉलिटिक्स में थोड़ा प्लस पॉइंट है। पॉलिटिक्स, राजनीति और सरकारी नौकरी, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं, अगर आप तैयारी करें, आप मेहनत करें, मन से किसी काम में लगें तो राजनीति, सरकारी नौकरी में आप सफल हो जाएंगे, ऐसा समझ में आता है। हालांकि देखिए, गवर्नमेंट जॉब में भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि गवर्नमेंट जॉब है तो कि राजयोग में बहुत बड़ा पैसा है। गवर्नमेंट जॉब भी इस प्रकार की ग्रुप सी, ग्रुप डी लेवल की आप तैयारी करते हैं, कुछ मेहनत करेंगे, कुछ असफलताओं के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब में और दूसरा पॉलिटिक्स में सफलता मिलेगी। यहाँ पर आप एक अच्छे लेवल ऑफ इनकम करते हुए दिखाई पड़ेंगे। समाज में मान सम्मान के हिसाब से ये रेखा बहुत अच्छी है। पिता का आशीर्वाद, पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद हमको इन रेखाओं में समझ में आता है। तो कुल मिला के यहाँ पर आपके हाथ में सूर्य पर्वत अच्छे हैं, शुभ प्रभाव दे रहे हैं और जीवन में आपको आगे बढ़ाने में सूर्य ग्रह का बहुत बड़ा योगदान देखा जाएगा। आपके हाथ में आपकी कुंडली में भी आपकी कुंडली में भी सूर्य ग्रह बड़ी अवस्था में होंगे, ये हमको समझ में आ गया है। अब आते हैं यहाँ पर, यह है शनि का क्षेत्र। और जो शनि का क्षेत्र है वह ठीक है। यहाँ पर आपके हाथ में अगर देखा जाए तो एक रेखा ऐसे जा रही है और यहाँ पर आ रही है। देखिए, जब शनि पर ऐसी रेखा हो तो ये बोला जाता है कि व्यक्ति पैसे से सफल है, व्यक्ति के किस्मत में सफलता है पैसे को लेकर। हालांकि देखिए, मैं वो कहूँगा कि वो सफलता ऐसी है कि आप केवल अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर लेंगे, कुछ पैसा बचा लेंगे और सारे खर्चे आराम से निकाल लेंगे। इतनी सफलता यहाँ पर हमको समझ में आती है। और अपनी बुढ़ापा आते आते ऐसे व्यक्ति को अपनी उम्र के छोटे लोगों से मान सम्मान, सेवा सब कुछ मिलता है। ये स्थिति, ये कुछ लक्षण हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं, समझ में आते हैं। फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो ये है आपके हाथ में आपका बृहस्पति का क्षेत्र। और बृहस्पति के क्षेत्र पर भी कोई विशेष रेखा नहीं है।
जब यहाँ पर ऐसे लक्षण हो तो व्यक्ति को अपने जीवन में अन्न का दान करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जितना ज़्यादा अन्न का दान करता है व्यक्ति के लिए उतना ही लाभकारी होता है। अन्न का दान करना, द्वार पर आए किसी व्यक्ति को खाली हाथ ना जाने देना और सबसे विशेष अपने भगवान का नाम जप। जितना ज़्यादा अपने भगवान का नाम जप करेगा, ऐसे व्यक्ति को जीवन में उतने ही लाभ मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति नाम जप के प्रभाव से अपने पुराने पापों को काटता है, पुण्य जोड़ता है और भगवान की ओर समीप जाता है, मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। ये संकेत हमको आपके हाथ में बृहस्पति पर नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन अगर आप नाम जप करते हैं तो ये संकेत दिखाई देंगे। आते हैं मंगल पर। मंगल पर मंगल रेखा आई है यहाँ से यहाँ तक। जी हाँ, यहाँ से यहाँ तक ही आई है। और अगर इसकी आयु निकाली जाए तो ये मेरे हिसाब से आपकी उम्र रहेगी लगभग ये वाली। ये आयु रहेगी आपकी यहाँ से यहाँ तक तो 52 से 57। ये जो 5 साल रहेंगे ये होंगे प्रॉपर्टी से पैसा बनाने वाले। मैंने ऐसा देखा है कि जब हाथ में मंगल रेखा आती है तो उस एज में व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीद कर बड़ा पैसा बनाता है, मतलब प्रॉपर्टी सस्ते रेटों में खरीदता है। अगर प्रॉपर्टी बेचेगा तो बहुत महंगे रेटों में बेचेगा, जिससे बहुत प्रॉफिट होता है। तो कुल मिला के व्यक्ति को लाभ बड़े अच्छे खासे मिल जाते हैं। फिर अगर आगे देखते हैं तो आगे मंगल रेखा आई नहीं है, तो यही 5 साल रहेंगे जहाँ प्रॉपर्टी खरीद कर या उसको बहुत महंगे भाव में बेचकर बड़ा पैसा बनाते हुए देखे जाएंगे। फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से ये रेखा निकलती है और यहाँ पर नहीं, मंगल पर है, अभी तो मंगल पर ही है। यहाँ पर आपके हाथ में आड़ी दिखाए हैं, तो ये इस उम्र में टेंशन भी अच्छी खासी आपको देखी जाएगी। फिर अगर आए यहाँ पर तो ये है आपके हाथ में आपका सूर्य पर्वत, शुक्र पर्वत। शुक्र पर आपके हाथ में यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा है, जो कि व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा देती है, लाइफ कंफर्टेबल होती है। लेकिन यहाँ पर इन रेखाओं कुछ रेखा काट भी रही है। देखिए, जब ये रेखा कटने लग जाए तो जनरली कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आती है। वो नेगेटिविटी किस रूप में आ सकती है? वो नेगेटिविटी आएगी गलत आदत, गलत संगत, इसके रूप में, पारिवारिक समस्याओं के रूप में, संतान उत्पत्ति में देरी होना, शादी लेट होना, मतलब पारिवारिक समस्याएं, चीज़ों का लेट होना, ये चीज़ें होती है। परिवार से जुड़ी नेगेटिविटी होती है। अब देखिए, मैं इतना बोल सकता हूँ कि जब हाथ में ये रेखा हो तो मैंने ऐसा भी देखा है कि व्यक्ति 50-55 की उम्र में है और संतान अपना पैसे कमाने के लिए आगे निकल गए, आगे बढ़ गए, अपने माँ बाप को पीछे छोड़ गए। सेवा ना कर पाना, संतान से दिक्कत होना, ऐसा भी यहाँ पर देखा जाता है। तो कुल मिला के इस चीज़ को लेकर भी समस्या यहाँ पर मुझको आपके हाथ में दिखाई देती है। फिर अगर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो ये है आपके हाथ में केतु और ये है राहु। ये दोनों ग्रह भी अच्छी अवस्था में हैं, ये दोनों ग्रह भी यहाँ पर सही हैं। बाहर चंद्र पर्वत और बाहरी मंगल की अवस्था भी यहाँ पर मुझको काफ़ी ठीक दिखाई देती है। तो अगर आपके हाथ के 12 ग्रह देखे जाए तो ये सारे के सारे ग्रह ठीक अवस्था में हैं, कोई गड़बड़ किसी ग्रह में दिखी नहीं। अब चलते हैं रेखाओं की तरफ। रेखा हमको आपके बारे में क्या क्या बताती है। देखिए, जो भाग्य रेखा है वो इतनी मजबूती लिए हुए नहीं है, जिस वजह से मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ वीडियो के अंदर, हाथ में बड़ा पैसा नहीं है। अगर प्राइवेट जॉब भी करेंगे तो और गवर्नमेंट की तैयारी भी करेंगे तो इतने ही कमा पाएंगे जिससे परिवार का आपका पालन पोषण अच्छे से हो जाए, इतना ही देख पाएंगे। कुछ बहुत बड़ा पैसे की उम्मीद मत रखिएगा। लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि आपका जीवन पैसे के मामले में और परिवार के मामले में, चाहे उसमें देरी है, लेकिन सरल, सफल और सुंदर रहेगा। ये हमको यहाँ पर समझ में आता है। इसके बाद आपके हाथ में देखा जाए तो भाग्य रेखा ठीक ही कहूँगा। यहाँ पर मनी ट्रायंगल बना हुआ है, जिस वजह से ऐसा व्यक्ति एक उम्र आते आते एक आध प्रॉपर्टी जोड़ेगा। छोटे लेवल की होगी बट व्यक्ति जोड़ेगा, यानी अपने पुरखों के कमाए गए पैसे को आगे बढ़ाएगा। ऐसा भी हमको यहाँ पर समझ में आता है। फिर अगर आगे देखेंगे तो देखिए, मस्तिष्क रेखा बहुत झुकी हुई है। ये मेरी गारंटी है कि जीवन में आगे ऐसी चीज़ें होंगी, घटनाएं बोलूं, अब वो घटना आप नेगेटिव में समझिएगा, पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ। आगे जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी कि आपका भगवान पर विश्वास बढ़ जाएगा। आप गृहस्थ में रहकर भी सन्यासी जैसा जीवन जिएंगे बुढ़ापे के अंदर, और भगवान पर विश्वास होना, भक्ति भाव चरम सीमा पर होना, मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ जाना। यहाँ पर
भगवान में झुक जाना, अपने आप को झोंक देना, ये संकेत है यहाँ पर। तो बुढ़ापे के अंदर धार्मिकता चरम सीमा पर रहेगी, ये समझ में आता है। और पूरी तरह भगवान के हो जाएंगे, प्रयास ऐसा करेंगे, ये भी समझ में आता है। इसके अलावा यहाँ पर मुझे आपके हाथ में जो आपकी हृदय रेखा है, ये थोड़ी टूटी हुई है। स्टार्टिंग में टूटी हुई हो तो बचपन में डोमेस्टिक वायलेंस या किसी प्रकार का संघर्ष व्यक्ति को होता है, कन्फ्यूजन होना, समस्या होना, करियर को लेकर एक कन्फ्यूजन होना, ऐसा भी देखा जाता है। आपके हाथ में हृदय रेखा मुझे ठीक दिखाई पड़ती है, अंत में 2 भागों में टूटी है, जो कि दिखाती है कि ऐसा व्यक्ति अगर भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति करता है, उनको जपता है, तो फिर व्यक्ति के लिए ये चीज़ें बहुत लाभकारी देखी जाती है। ऐसे व्यक्ति को एकादशी, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, राधाष्टमी का व्रत बहुत जरूरी, बहुत ध्यान से करना चाहिए। ऐसा करने पर व्यक्ति को अत्यधिक लाभ मिलते हैं और व्यक्ति अपने जीवन को सफल करने के मार्ग पर आगे बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति को एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। और आप नारायण को जपिए, किसी भी रूप में नारायण को जपिए, भगवान श्री राम के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के रूप में, राधा रानी के रूप में। मान के चलिए आप राधा रानी के भक्त हैं और आप जाप हमेशा करते रहते हैं, राधा राधा राधा, ये जाप आपके द्वारा चलता रहता है, तो ये चीज़ें भी आपके लिए बड़ी लाभकारी देखी जाएंगी। तो हृदय रेखा पर भगवान श्री हरि नारायण की विशेष कृपा के, उनकी भक्ति से जीवन को सफल करने के संकेत दिखाई देते हैं। बात करेंगे यहाँ पर, तो यह जीवन रेखा यहाँ से निकलती, यहाँ पर समाप्त होती है। बुढ़ापे में खराब है, तो एक उम्र के बाद 55 वर्ष की आयु के बाद आपको स्वास्थ्य की समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी, वहाँ पर आपको दिक्कत बनेगी। जीवन रेखा बड़ी कमज़ोर है, अगर जो मुझे बड़ी दिक्कत दिखती है तो वो जीवन रेखा में ही समझ में आती है। जीवन रेखा पर मुझे हेल्थ इशू समझ में आते हैं। इतना कहूँगा कि 55 वर्ष से पहले अपना हेल्थ इंश्योरेंस अप टू डेट करा लीजिएगा, आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा और कई चीज़ें आपके लिए ठीक देखी जाएंगी। तो अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिएगा। और एक मंत्र मैं आपको दूंगा जीवन रेखा को लेकर, वो मंत्र कौन सा है, क्या है, हमसे पूछ लीजिएगा, आपको सारे जो मंत्र है उसकी बता देंगे क्या है, क्या करना है। आप उस मंत्र को ध्यान से उसका जाप करते रहिएगा, वो भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो यहाँ पर मुझे आपके हाथ में जो भी जैसा भी समझ में आया मैंने आपको बता दिया। आपको कोई और डाउट या क्वेरी हो आप पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। और मुझे आपके हाथ में यही समझ में आया कि हेल्थ को लेकर दिक्कत है, बाकी कोई परेशानी है नहीं, करियर, पैसा, आप सफल हो जाएंगे। विवाह मुझे लगता है कि आपका होकर ही रहेगा, विवाह में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए, इसके लेकर मैं आपको उपाय दे दूंगा, उसके उपाय हमसे ले लीजिएगा। विवाह के और जीवन रेखा का मंत्र, ये 2 उपाय हमसे ले लीजिएगा, हमें लिख दीजिएगा, आपको पहुँचा देंगे। अपने डाउट को रिव्यू लिख दीजिएगा, एक रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं, आपका रिव्यू क्या है, हमको ही ज़रूर बता दीजिएगा। तो अपने डाउट को रिव्यू पर लिख दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।